से वचन से, चाल से, चलन से, व्यवहार से और अपने कर्म से हम पाप करते हैं पिता। हम अपने सारे पाप को आपके सामने मान लेते हैं और हम जानते जब हम हमारे सारे पाप अपराधों को मानते तो आप हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। आज इस भवन में जो कोई नहीं आ पाए पिता, उन सबों के साथ हो। शायद वो लोग कोई परेशानी में होंगे, तकलीफ होगा, दुख होगा घर में, और जो आने वाले हैं पिता उन सबों के साथ हो ताकि वो लोग सुरक्षित यहाँ तक आए। फिर से हम आपको धन्यवाद देते इस दिन के लिए, समय के लिए और मौका के लिए, और कि हम इन आखिरी बुरे दिनों में भी आज तक हम जिंदे हैं और इस महामारी काल में भी आपने हम सबों को अभी तक संभाला है। इस वक्त विशेषकर आप हम सबों के साथ रहे और इस प्रार्थना को हम मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। शुरू करने से पहले मेरा आज जो शिक्षक है बोलने का नया नियम, पुराना नियम कही है, दबोरा का नाम सुने होंगे। दबोरा सेना की अगुवाई करती है। शिक्षक है दबोरा, सेना की अगुवाई करती है। और उससे पहले हम शुरू करने से पहले पढ़ेंगे न्यायों के किताब, जजेस चैप्टर 4। मैं 8, 9 और 10 पढ़ूंगी। इसमें पूरा कहानी दी गई है, आप लोग बाद में पढ़ सकते। छोटा सा संक्षेप में कहानी बताऊंगी मैं कि दबोरा कौन है और बराक। यहाँ पर दबोरा और बराक का चरित्र बताया है, लेकिन इसमें छोटा सा कहानी, इसमें 2 ग्रुप का लड़ाई होता है और लड़ाई में ये दबोरा एक महिला होकर के भी कैसा अगुवाई करती है उसको हम देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं 8 से। बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे संग चलूंगी। तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बराक के संग केदेश को गई। तब बराक ने जुबलून और नफ्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उनके संग चढ़ गई। तो ये कहानी है। यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बताएंगे ये दबोरा कैसे सेना की अगुवाई करती है एक औरत होकर के। वो इससे पहले भी इजराइलों को वो न्याय करती थी। लोग आते थे उनके पास और जो भी प्रॉब्लम होता है परिवार में, चाहे इजरायली में और दूसरे लोगों में, वो न्याय करती थी। तो इसमें कहता है कि दबोरा एक अति अपरिचित भूमिका निभाई जो बहुत चुनौतीपूर्ण थी। शायद शुरू में या नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया कि परमेश्वर उसको क्या मांग करेगा। परंतु धीरे धीरे वह परमेश्वर के हाथ में एक औजार बन गई, बहुत अच्छी अगुवाई करने वाली बन गई। परमेश्वर की प्रेरणा से उसने बराक नाम के एक सेनापति जो था, सिपाही था, एक वीर सिपाही, बराक नाम का एक वीर सिपाही था, और उसको बुलाया और वो कनान के लोगों को लड़ने के लिए इजराइल की अगुवाई करे और पुनः उनकी आज़ादी दिलाए। ये आज़ादी दिलाने के लिए ईश्वर ने उसको फिर बुलाया। लेकिन ये बराक जो था डरता था वो, क्योंकि जो दूसरा इजरायली थे उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सेना थे।
उनसे डरता था वो। बाराक डरने लगा था और वह कनानी राजा यबीन था उसका नाम। और यबीन की शक्तिशाली सेना में उनको कितना था मालूम, 900 लोहे के रथ थे उनके पास। 900 लोहे के रथ थे जिन्होंने 20 वर्षों से उनको पूरा तबाह कर दिया था। इसलिए बाराक ने दबोरा से कहा कि यदि तू मेरे संग जाएगी तो मैं जरूर जाऊंगा, परंतु यदि नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि बाराक डरता था, 900 लोहे का रथ था उनके पास, इतना ज़्यादा रथ, इतना शक्तिशाली। उसने डर गया और इसलिए दबोरा को उसने कहा कि अगर आप जाओगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और दबोरा इसमें तैयार हो जाती है और बोलती है कि निसंदेह मैं जाऊंगी और आपको मदद करूंगी। और हम यहाँ पर दबोरा को इजराइलियों की 10,000 सिपाहियों, इजराइलियों का कितना था, 10,000 सिर्फ सिपाहियों थे, उनकी दल को युद्ध के क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए दबोरा को हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। यद्यपि परमेश्वर ने दबोरा को एक पुरुष की जैसा भूमिका निभाने के लिए बुलाया, उसने इस काम को एक स्त्री को बुलाया। एक्चुअली परमेश्वर एक पुरुष को बुलाता, लेकिन उसने एक महिला को और स्त्री को बुलाया। आज हम सबों के लिए परमेश्वर का एक बुलावा है। हम लोग सब कोई परमेश्वर यीशु मसीह को हम लोग अपना लिए हैं, अपना एक उद्धारकर्ता। और आज हम यीशु मसीह से बुलाए हुए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, चर्च में हम लोग शामिल हुए हैं मंडली में। और यहाँ कहता है कि हम लोग को सबको बुलावा है। और यहाँ पर कहता है कि जैसा दबोरा को बुलाया गया था परमेश्वर ने, वैसे आप लोगों को भी बुलाया गया है। आपके लिए एक बुलावा है, या तो चर्च में अथवा बाहर अगुओं के लिए, या तो हम लोग कभी कभी पर्दा के पीछे भी काम करते, जो सामने नहीं जाने सकते वो लोग पीछे भी काम करते हैं। और इसमें कहा गया कि जो कि बड़े काम को संभव बना देता है, आप इस काम को कर सकते हैं अथवा नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दबोरा के बारे में कि प्रभु ने उसे भिन्न भिन्न काम किए। एक तो न्याय करती थी, उसके बाद नबिया भी थी, उसके बाद सेना की एक कप्तान भी थी वो। और परमेश्वर की मदद से वो अपने लोगों को आज़ादी दिलाई। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा से, सहायता मदद से ये जो लड़ाई थी, लड़ाई जीत जाते हैं। और उनका जो दूसरा ग्रुप था सीसरा, उसमें बाइबल में पूरा डिटेल दिया गया था। सीसरा जो था, उनके पूरे लोगों को नष्ट कर दिया उन्होंने। नष्ट करके सीसरा जो है अपना रथ से उतर के वो पाँव पाँव चलने लगा, पाँव पाँव चलने लगा। उसके बाद यबीन जो था, उनका ग्रुप का राजा जो था, यबीन राजा जो था, उनके साथ वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, पाँव पाँव चलने लगा और चला गया वो ये उनके वहाँ चला गया, योएल के पास। याएल, हाँ योएल बोल रही मैं, याएल वहाँ पर चला गया, पहुँच गया। और क्या हो, थका था, बहुत थका था वो, पाँव पाँव चला गया, चल के थक गया था। और जब वहाँ पहुँचा तो उसके लिए बिछौना तैयार कर दिया, वो सो गया। और उसको बोला कि मुझे पानी प्यास लग रही है, तो पानी ना दे के उन्होंने दूध दिया उसको पीने के लिए। और एक ही था जो सीसरा बच गया था। और वहाँ जाके और याएल ने क्या किया, एक कांटी ली, वो तो सो रहा था, कांटी लेके यहाँ पर हथौड़ा से मार दिया और ज़मीन नीचे तक उसका कनपट्टी में, शायद कनपट्टी में उसको कांटी से मार दिया और उसको वहीं ख़त्म कर दिए। तो यहाँ पर देखा गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा आज़ादी देते हैं, हमेशा
बचाते हैं, सहायता मदद करते हैं। वो 20 वर्षों से उनको परेशान कर रखा था, लेकिन आखिर में जब बाराक आया और दबोरा गए तो ये लड़ाई में वो जीत गए। यहाँ पर कहते कि परमेश्वर योग प्राप्त किए हुओं को नहीं बुलाता है। परमेश्वर योग प्राप्त किए हुओं को नहीं बुलाता है, परंतु बुलाए हुओं को योग बनाता है। परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करते हैं, अपने समय पर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाराक जो डरता था, लेकिन उसने दबोरा को बोला कि आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा। अगर दबोरा नहीं जाती तो यहाँ पर कहानी और कोई दूसरा होता, लेकिन दबोरा गई और दोनों मिलके, और जितने जो 10,000 सिपाही थे, सेना थे, सब मिल कर के परमेश्वर की मदद से इन्होंने वो लड़ाई को जीत लिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महिला के बारे में हम लोग महिलाओं के बारे में बहुत सुनते हैं। और एक समय था, हम लोग ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को क्या क्या दिए हैं करने के लिए, उसको हम लोग को करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर अभी दबोरा सेना की अगुवाई की, इसको सुने हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग हमारे औरतों के बारे में, यहाँ पर एक माँ के बारे में बोला गया है। माँ भी तो एक औरत होती है, क्योंकि फादर रिटायर्ड एट 60 ईयर्स एज। पिताजी तो 60 साल में यह हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रिटायर को? ओके, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि मदर नेवर रिटायर, माँ कभी रिटायर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मदर नेवर रिटायर, सी वर्क्स फॉर हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के लिए काम करती है। सी वर्क्स फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने नाती पोतों के लिए काम करती है। फिर सी वर्क्स फॉर हर हस्बैंड, अपने पति को भी देखभाल करती है यदि पति है तो। सी लुक्स आफ्टर एवरीवन, माँ सबको देखभाल करती है। एवरीवन रिटायर्स बोलते हैं, सबको ये अवकाश प्राप्त करते, लेकिन माँ कभी अवकाश प्राप्त नहीं करती। करने पर भी क्या होता है, घर का काम करती है। तो यहाँ पर औरत के बारे में लिखा गया है, ये कितना सच है। तो महिला के बारे में हम लोग थोड़ा सा, मैं अपना हम लोग का भारतीय संस्कृति के नाम से थोड़ा सा हमारे इंडियन इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं। हम जानते हैं झांसी की रानी कितने अंग्रेज़ों के साथ कितने लड़ाई की और हमारे देश के लिए वो लड़ी। फिर हम रजिया सुल्तान को देखें, ये भी महिला थी, बहुत विरोध कर रहे थे क्योंकि वो अकेली बेटी थी। फिर उनका शादी हो गया तो दामाद को दिए राज चलाने, लेकिन वो नहीं सका। आखिर में रजिया सुल्तान को फिर से दिए, लेकिन फिर भी जब वो बन गई तो विरोध करना बंद कर दिए। फिर हम लोग हमारे इंडिया में देखते हैं इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी जन्मी तो नेहरू जी क्या बोले अपना वाइफ को, कमला नेहरू को, कि ये लड़की है, कुछ काम में नहीं आएगी। तो कमला नेहरू ने बोला कि लड़की है, काम आएगी। और वो तो जन्म दे के कितना दिन के बाद मर गए वो नेहरू जी की पत्नी। और नेहरू जी ने उनको देखभाल किया। और हम लोग देखे कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और हमारे देश को कैसे चलाई, जैसा भी चलाई, लेकिन बनी। और आज तक उसके बाद और कोई नहीं आए। तो हम लोग ये देखते हैं कि महिलाएं आज सब डिपार्टमेंट में महिलाएं अभी आगे हैं। जब 10-12 का रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं, गर्ल्स आर ऑन द टॉप। बोलते हैं कि लड़कियां एकदम आगे हैं परसेंटेज में। तो ये देख करके हमको अच्छा लगता है कि लड़कियां, औरत, महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बाइबल के समय से ही पहले से महिलाएं बहुत परमेश्वर के लिए काम किए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताई, और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताने मांगती हूँ। जब मैं क्लास 5 में यहाँ पढ़ने आती थी विजयनगर से, तो लड़की में से मैं अकेले आती थी। मैं बंगाली बच्चे आते थे उनके साथ मैं आती थी। कोई मतलब गाड़ी छकड़ा कुछ नहीं था। जाते समय पैदल जाती थी मैं। और लड़कियों को उतना स्कूल आने नहीं देते थे। लेकिन आज हम देखते हैं
कि जो भी मीडियम में आप जाइए, एक क्लास में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसा जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, लड़कियां, औरतें और महिलाएं और माँ जो हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आजकल जैसे पंडित के परिवार में लड़कियां आए तो जैसा वो लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज लगता है हिंदू धर्म में भी लड़कियों को ही पसंद करते हैं। तो ये हम लोग देखने आए कि ईश्वर ने कैसा महिलाओं को भी आगे ले चलते हैं और मदद करते हैं। हम इस उपदेश को यहीं बंद करते हैं। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे।